तो गाइस 2022 के लास्ट तक पूरी दुनिया में 1200 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, जिसमें सिर्फ इंडिया में ही 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। और इस हिसाब से इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाला देश बन जाता है, जिसमें पुणे का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुणे के ऐसे टॉप 5 यूनिक स्टार्टअप्स के बारे में जो आने वाले समय में इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। तो टॉप 5 का जो स्टार्टअप है वो है रिपोज एनर्जी, जो एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जो एनर्जी सेक्टर में काम करती है, यानी आसान भाषा में कहूँ तो पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जहाँ काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं और जो फ्यूल से चलते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। और फार्मिंग में यूज़ होने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर जैसी गाड़ियों में भी काफ़ी फ्यूल लग जाता है। और इसके अलावा कई जगहों पर आपको भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन आसपास पेट्रोल पंप कहीं नहीं दिखता। ये तो एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा भी फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल वेस्ट हो जाता है कई बार। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं ये स्टार्टअप रिपोज एनर्जी। तो ये सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, इलेक्ट्रिक और सीएनजी जैसे भी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और इनके यूनिक आइडियाज़ को देखते हुए सर रतन टाटा ने इनको फंड भी किया है, जिनमें से इनको टोटल $560 मिलियन की फंडिंग भी मिल चुकी है अभी तक। और इनके फाउंडर्स है चेतन वालुंज और अदिति वालुंज, जो एक हस्बैंड वाइफ है और जिन्होंने 2017 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी। और आज ये लगभग 65 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर इनके बारे में और भी डिटेल में देख सकते हैं। तो हमारा चौथा नंबर का जो स्टार्टअप आता है उसका नाम है हाईडॉग डॉक्टर। तो ये एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के सारे डॉक्टर्स को कनेक्ट करता है। और अभी इंडिया में 8 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं। तो बेसिकली ये एक AI बेस्ड मेडिकल लर्निंग ऐप है जो डॉक्टर्स को सिर्फ 15 मिनट में सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड कर सकता है और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी गाइड करता है। क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में कई बार डॉक्टर्स के सामने भी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनके लिए डॉक्टर्स को भी किसी दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ काम आता है इनका ये ऐप हाईडॉग डॉक्टर। तो इनके फाउंडर्स है डॉक्टर राजेश गेड़िया, और इन्होंने 2017 में इस कंपनी को शुरू किया था और अभी भी अनफंडेड ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगला हमारा टॉप 3 का जो स्टार्टअप है उसका नाम है डॉक्स प्लेक्सस, जो एक ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्टर से ऑनलाइन किसी भी डिसीज़ के लिए कंसल्ट किया जा सकता है। और हमको पहले इस बिज़नेस का उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखता था, लेकिन कोविड के समय में जहाँ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तब लोग ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी हो रहा था मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। और उसी टाइम से डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विस की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है इंडिया में। तो इस स्टार्टअप को फनीश चंद्र ने 2014 में स्टार्ट किया था, जिसे लगभग $700,000 की फंडिंग भी मिल चुकी है अभी तक। तो अगर बात करें इनके यूज़र बेस की, तो इनके साथ देश के अलग अलग 1500 सिटी से लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं और लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग इनके सर्विस को यूज़ करते हैं, जिनको ये लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम पर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है 5, जिसे पहले हम अर्ली सैलरी के नाम से जानते थे। तो ये बाय नाउ पे लेटर वाले सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो कहीं काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सैलरी आने के कुछ ही दिनों बाद सैलरी ख़त्म हो जाती है। फिर अगर कुछ काम आता है तो किसी से उधार में पैसे मांगने पड़ते हैं कुछ लेने के लिए, या तो आपके पास अगर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर किसी अपने पहचान वाले से पैसे मांगे तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि सामने वाला पैसा देगा ही। तो इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्टअप करती क्या है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी सैलरी आने से पहले ही अपनी सैलरी ले सकते हैं, और जब आपकी सैलरी आएगी तब ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपकी सैलरी से अपना पैसा काट लेगा, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसको अभी तक $130 मिलियन की फंडिंग भी मिल चुकी है। और इसके फाउंडर्स है अक्षय मेहरोत्रा, जिन्होंने 2015 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉप 1 का जो स्टार्टअप आता है वो है सुपर गेमिंग। तो जब से PUBG जैसे बैटल रॉयल गेम्स आए हैं इंडिया में, गेमिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और लोग अब समझने लगे हैं कि गेमिंग में भी करियर बनाया जा सकता है और ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में जाकर भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। और गेमिंग के इसी बढ़ते हुए डिमांड को कैप्चर करने के लिए इस फील्ड में और भी बहुत सारे गेमिंग स्टार्टअप शुरू होने लगी है, क्योंकि 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री $5 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये स्टार्टअप है सुपर गेमिंग, जो अभी इंडिया में बनाया हुआ एक बैटल रॉयल गेम भी लॉन्च करने वाली है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है गेमिंग इंडस्ट्री में।
तो ये भी एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जिसे $6.8 मिलियन की फंडिंग भी मिल चुकी है अब तक। तो इनके फाउंडर्स है रॉबी जॉन, संकेत नंदनी, क्रिस्टल डिक्रूज़ा, श्रीजीत जे एंड नवनीत वारिच। तो इन सारे लोगों ने 2017 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।